साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट का 50 प्रश्न लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं इसे। तो आपका जो पहला प्रश्न है, सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य जो है मुख्य रूप से किस गैस से बना हुआ है? तो वो है हाइड्रोजन से। मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है सूर्य। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो है 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, 206 हड्डियां। रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का जो लाल रंग है वो क्यों होता है? तो वो है हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन कारण रक्त जो है लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? अर्थात जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, NO2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये होगा आपका जल। H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है H2O, अर्थात ये बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो है 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है आपका ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी गैस क्या है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी गैस कौन सी है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे आवश्यक गैस है पृथ्वी पर जीवन के लिए। अगला प्रश्न है, मानव आँख में पुतली किसे नियंत्रित करती है? मानव नेत्र में जो है पुतली का काम क्या होता है? पुतली जो है क्या काम करती है मानव नेत्र के अंदर? तो वो है आपका प्रकाश। प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है पुतली। पुतली से ही सबसे पहले प्रकाश जो है अपवर्तन करके अंदर जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य शरीर का ताप होता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक अधिक होता है? दूध में सबसे अधिक पोषक तत्व कौन सा होता है? तो वो है प्रोटीन। दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है? प्रोटीन जो होता है दूध में सबसे अधिक मात्रा में पोषक तत्व के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ हो जाती है? तो वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन की शुरुआत जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। लगभग 70% पाचन मुंह से ही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है? तो वह है प्रकाश। प्रकाश जो है सबसे तेज चलने वाली तरंग है आपका। इसका प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न है, पौधों में हरा जल किससे होता है? पौधों में हरा रंग किससे होता है? क्यों होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल कारण। क्लोरोफिल के कारण पौधों के पत्तों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आपका यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की यकृत होती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई नहीं देता? किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई नहीं देता? तो वो है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रात में दिखाई नहीं देता, जिसे हम जो है रतौंधी कहते हैं। रतौंधी रात में नहीं दिखाई देता है, वो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जो हमें रात में स्पष्ट का दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चलती है? तो वो है आपका निर्वात में।
निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है आपका हीरा। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा ही जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो वो है आपका गुर्दा। गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करता है। गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? तो वो है कान में। कान में शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल ऊपर कैसे जाता है? पौधों में जल ऊपर कैसे जाता है? तो वो है आपका जाइलम के द्वारा। जाइलम जो है जल को ऊपर लेके जाता है। जल का संवहन जो है कहा जाए तो जाइलम के द्वारा ही होता है। फ्लोएम जो होता है खनिज पदार्थों को लेकर जाता है और क्लोरोफिल तो आपको पता होगा कि जिसके कारण पौधे जो है हरे होते हैं और पत्तियों का काम तो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें जो है जाइलम का कार्य जो है जल को ऊपर नीचे या संवहन पूरे वृक्ष में जल का संवहन जाइलम के द्वारा ही होता है। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो वो है आपका तांबा जो है बिजली का सबसे अच्छा चालक है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा चालक है। लकड़ी जो है अचालक होती है, इसमें चालन विद्युत का चालन या ऊष्मा का चालन नहीं होता है। प्लास्टिक में भी ना तो ऊष्मा ना ही विद्युत का चालन होता है और कागज में भी ना तो विद्युत ना ही ऊष्मा का चालन होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो वह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अर्थात O2 गैस जो है श्वसन में ली जाती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वो है 1.4 kg। 1.4 kg जो है मानव मस्तिष्क का भार होता है। अगला प्रश्न है, किसे जीवन का आधार कहा जाता है? किसे जीवन का आधार कहा जाता है? तो वो है आपका जल को। जल को जो है जीवन का आधार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पसीना क्यों आता है? पसीना जो है क्यों आता है? तो वो है आपका शरीर को ठंडा रखने के लिए। शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना आता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है हमें किससे मिलती है? तो वो है वसा से। वसा से हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। लेकिन यदि इसी वसा का जो है हमारे शरीर में संचय होता रहे और इसका जो है कहीं प्रयोग ना हो, इससे ऊर्जा ना ली जाए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिससे इंसान के अंदर जो है बॉडी जो है मोटी होने लगती है इंसान की। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप जो है मापा जाता है तो वो है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है रक्त मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे जो है कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो वो है आपका O2 गैस छोड़ते हैं। CO2 गैस वो है अपने श्वास के लिए लेते हैं, अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है O2 छोड़ते हैं वो लोग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग होती है। मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? तो वो है आपका 5 लीटर। लगभग 5 लीटर रक्त होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, दांत किससे बने होते हैं? दांत जो है किससे बने होते हैं? तो वो है कैल्शियम से। कैल्शियम से जो है दांत बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज इंद्रिय कौन सी है? सबसे तेज इंद्रिय कौन सी है? तो वो है आँख। आँख जो है सबसे तेज इंद्रिय है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग सांस लेने में मदद करता है? कौन सा अंग जो है सांस लेने में मदद करता है? तो वो आपका फेफड़ा। फेफड़ा जो है सांस लेने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पानी कितने डिग्री पर उबलता है? पानी जो है कितने
डिग्री पर उबलता है तो वो है 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर जो है पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है बिजली की इकाई क्या है? बिजली की अर्थात धारा की बिजली की इकाई जो है क्या होती है? तो वोल्ट भी होती है, वाट भी और एम्पियर भी, ये सभी जो है बिजली के इकाई होता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो वो है आपका आंवला में। आंवला में अर्थात खट्टे पदार्थों में विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है मानव शरीर का नियंत्रण रखती है। मस्तिष्क के कारण ही पूरा शरीर नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है किसे हड्डियों का डॉक्टर कहते हैं? किसे जो है हड्डियों का डॉक्टर कहते हैं? तो वो है आपका ऑर्थोपेडिक को जो है हड्डियों का डॉक्टर कहा जाता है। हड्डियों का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पौधों का श्वसन कब होता है? पौधों का श्वसन कब होता है? तो वो है हमेशा होता रहता है। पौधों का या किसी भी जीव जंतु का हो तो उनका श्वसन हमेशा होता रहता है। अगला प्रश्न है रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाता है? रक्त में कौन सा तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन ले जाता है? तो वो है आपका आरबीसी। आरबीसी जो है रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करता है अर्थात ऑक्सीजन को लाता और ले जाता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग शरीर में कौन सा है? तो वो है त्वचा। त्वचा जो है शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। अगला प्रश्न है किस धातु पर जंग नहीं लगता? किस धातु पर जंग नहीं लगता है? तो वो है आपका सोने पर। सोने पर जो है जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है शरीर में ऊर्जा का भंडार किसमें होता है? शरीर में ऊर्जा का भंडार किसमें होता है? तो वो है वसा में। वसा के रूप में शरीर में ऊर्जा का भंडार होता है और यही वसा जब यूज नहीं होती है शरीर में, इससे कोई ऊर्जा यूज कहीं प्रयोग नहीं की जाती है, तो यही वसा जो है हमारे शरीर को धीरे धीरे मोटा कर देती है। अगला प्रश्न है मछली कैसे सांस लेती है? मछली जो है कैसे सांस लेती है? तो वो है आपका गलफड़ों से। गलफड़ों से जो है मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न है मानव आँख का रंग किससे बनता है? मानव आँख का रंग किससे बनता है? तो वो आपका आइरिस से। आइरिस से जो है मानव के आँख का रंग बनता है। अगला प्रश्न है किसे शरीर का फिल्टर कहा जाता है? किसे जो है शरीर का फिल्टर कहा जाता है? शरीर का फिल्टर किसे कहा जाता है? तो वो है आपका गुर्दा को जो है शरीर का फिल्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वो है आपका ठोस में। ठोस में जो है सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। अगला प्रश्न है भोजन पचाने में कौन मदद करता है? भोजन को पचाने में कौन मदद करता है? तो वो है लार। लार जो है भोजन को पचाने में मदद करता है क्योंकि मुख में जो है लार होता है जिससे 70% भोजन जो है मुख में ही पचता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है? मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो वो है आँख। आँख जो है मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। तो ये रहे आपके 50 MCQ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।